प्रेज द लॉर्ड। सबको जैमसी की खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको बरकत मिले, आप सबको आशीष मिले। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जन ब्लेस्ड हो। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रार्थना में बढ़ रहे हैं और प्रभु की आशीषों में बढ़ रहे हैं और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करें। और आज हम एक वचन की ओर मनन करने के लिए जा रहे हैं जो हर एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। हर एक विश्वासी को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए है, आज ये वचन आपके लिए है। दुष्ट आत्माओं जो हम पर प्रबल होती रहती हैं, जो विश्वासियों के ऊपर प्रबल होती हैं, उन पर कैसे जयवंत रहें, कैसे हम लोग जो हैं वो दुष्ट आत्माओं के ऊपर जयवंत वाली जिंदगी बसर कर सकते हैं, कैसे हम लोग दुष्ट आत्माओं पर जयवंत हो सकते हैं। सबसे पहले मैं एक वचन जो खुदावंद के दास संत पौलुस ने हमारे साथ सबके साथ शेयर किया है, मैं उस वचन में से आपके साथ कुछ बातें जो है वो बोलना चाहता हूँ। ये लिखा हुआ है एफेसियंस उसका 6 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उन दुष्ट आत्माओं की सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि हमारा जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है वो लहू और मांस से नहीं है, यानी कि इंसानों से, किसी धर्म से, किसी जात से, किसी जाति से, किसी गांव से या किसी भी मनुष्य से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई पड़ोसियों से नहीं है, हमारी लड़ाई रिश्तेदारों से नहीं है, हमारी लड़ाई सिखों से, हिंदुओं से, मुसलमानों से और जितनी भी जातियां हैं, हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई जो है वो है दुष्ट आत्माओं से। हालेलुया। और दुष्ट आत्माएं जो हैं, जो परिवारों को उजाड़ रही हैं, परिवारों को नाश कर रही हैं, जो परिवारों को तोड़ रही हैं, उन हर एक दुष्ट आत्माओं से हमारा युद्ध है। हालेलुया। जब आप विश्वास में आते हैं, जब आप खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं, तो आप कोई प्लेइंग ग्राउंड में नहीं है, आप कोई फुटबॉल की ग्राउंड में नहीं है, जहां आप कोई क्रिकेट की ग्राउंड में नहीं है कि मनोरंजन चल रहा है। आप एक मल्ल युद्ध में, यहां पर जो दुष्ट आत्मा है वो आपके परिवारों पर अटैक करते हैं, जो दुष्ट आत्मा है आपकी जिंदगियों के ऊपर अटैक करते हैं, जो दुष्ट आत्मा है आपकी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। दुष्ट आत्मा जो है आपकी जिंदगियों को खुदावंद से दूर करना चाहते हैं। हालेलुया। एक नहीं है, लाखों दुष्ट आत्माएं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कुछ दुष्ट आत्माओं का काम जो है वो लड़ाई झगड़े करवाना है, कौमों की लड़ाई करवाना है। कुछ दुष्ट आत्माओं का जो है वो बीमारियां फैलाना है, जैसे पिछले दिनों में कोविड आया था, जैसे और भी बहुत सी जो बीमारियां हो सकता है, वो भी जो बीमारियां हैं वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा हों। हालेलुया। और जब जो दुष्ट आत्माएं जो हैं हमारे और आपके घरों में घुस जाते हैं, बहुत से परिवार ऐसे हैं जो प्रार्थना तो कर रहे हैं और वचन को नहीं जानते, उनको पता भी नहीं चलता कि हमारे परिवार में दुष्ट आत्मा जो है वो एंटर कर चुका है, जब हमारे परिवार में कोई दुष्ट आत्मा का वास हो चुका है। इसके बारे में वचन में हर एक चीज जो है वो बड़ी डिटेल के साथ लिखी हुई है, लेकिन हमें जो है उन चीजों को ढूंढने की जरूरत है, उन चीजों को निकालने की जरूरत है, उन चीजों को पढ़ने की जरूरत है। और सबसे पहली बात जो हमें समझनी है कि हमारी दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ाई है, हमारा युद्ध है। और क्यों है, कारण क्या है कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो परमेश्वर के साथ लोगों को संगति करने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि उनका राज परिवारों में हो, यानी कि जब उनका राज परिवारों में होगा तो उनकी मर्जी चलेगी, वो किसी को बीमार करेंगे, झगड़ा करेंगे, ये करेंगे, बहुत सी चीजें करवाएंगे परिवारों में से। और जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, दुआ प्रार्थना करना शुरू करते हैं, वचन को जानना शुरू कर देते हैं, संगति करना शुरू करते हैं, आप घर में परमेश्वर के दासों को बुलाना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की संगत को घर में बुलाना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद जो उसका राज्य आपके घर में था वो खत्म होना शुरू हो जाता है। और इस वजह से उनको आपके साथ प्रॉब्लम है। हालेलुया। मैं बहुत बार एक बात शेयर करता हूं कि आपको बीमार करना जो है वो दुष्ट आत्मा का मेन मकसद नहीं है।
लेकिन आपकी बीमारी के पीछे जो दुष्ट आत्मा की प्लानिंग है कि आपको परमेश्वर से दूर किया जाए, आपको खुदावन से दूर किया जाए, आपको संगति से दूर किया जाए, आपकी दुआ प्रार्थना खत्म करी जाए, आप रोज जो बाइबल पढ़ते हैं वो आप बाइबल ना पढ़ सके, खुदावन के साथ आप संगति ना कर सके, ये सब चीजें जो है वो दुष्ट आत्मा की प्लानिंग है। और हमारे अंदर क्या है, हम लोग सोचते हैं कि हमारे परिवार में झगड़ा कराना दुष्ट आत्मा का एक मकसद है, हमें बीमार करना दुष्ट आत्मा का मकसद है। मेरे अजीज, वो दुष्ट आत्मा का मकसद नहीं है। वो आपकी बीमारी के पीछे जब आप ये निर्णय लेंगे कि मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, मैं किसी तांत्रिक के पास चला जाऊंगा, वो दुष्ट आत्मा की प्लानिंग है। हालेलुया। और हम दुष्ट आत्मा को कैसे नुकसान कर सकते हैं, जब दुष्ट आत्मा का कैसे हम लोग कुछ बिगाड़ सकते हैं। वो हमें दिखते नहीं है, हम उनको जानते नहीं है, लेकिन कैसे। सबसे पहले मैं आपको कुछ लक्षण जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपके परिवारों में, आपकी जिंदगियों में दुष्ट आत्मा का वास है तो क्या क्या जो है वो चिन्ह आपको जो है वो नजर आएंगे कि दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी में। तभी तुरंत से आप पहचान जाएंगे कि दुष्ट आत्मा जो है हमारे घर में है और हमें जो है वो प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। बहुत से लोग इस घमंड में रहते हैं, वो विश्वासी प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना में बढ़ेंगे नहीं, लेकिन इस घमंड में रहेंगे, ऐसे सोचेंगे, ऐसे घमंड में रहेंगे कि दुष्ट आत्मा तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दुष्ट आत्मा तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इस बात से सहमत हूं कि दुष्ट आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये है कि दुष्ट आत्मा किन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। कौन से विश्वासी हैं जिनका दुष्ट आत्मा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। हम लोग दिन में 2 मिनट प्रार्थना करने वाले, 3 मिनट प्रार्थना करने वाले, चर्च में लेट जाने वाले और वचन के टाइम पर बातें करने वाले, बच्चों से खेलने वाले, वो लोग ये बात बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी 2 मिनट की प्रार्थना जो है वो दुष्ट आत्मा को आपके घर से निकाल नहीं सकती। आप समझ लें इस बात को। आपका चर्च में जाना बेकार हो जाता है जब आप बच्चों से खेलते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन के टाइम पर आपको नींद आनी शुरू हो जाती है तो आप कभी भी आत्मिकता में बढ़ नहीं सकते, आप कभी भी आत्मिकता में जो है वो बढ़ नहीं सकते, आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं हो सकते। हालेलुया। आपका चर्च में लेट जाना, आप पूरा आराधना का टाइम जो है वो फिनिश करने के बाद आप वचन के टाइम पर जा रहे हैं, जहां वचन के कुछ लोग बाद में भी जा रहे हैं, जहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिनिशिंग की प्रार्थना हो रही होती है तब आराधना में जा रहे होते हैं, तो वो भी बोल रहे होते हैं कि दुष्ट आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या आपको पता है, आपको यकीन है, आप श्योर है कि आपके साथ खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। बहुत से विश्वासी जो हैं वो इस भ्रम में हैं, इस गलत शिक्षण में है कि हमने तौबा कर ली, बपतिस्म ले लिया है, इसलिए अब हमारा स्वर्ग में रिजर्वेशन हो चुका है। हमारा स्वर्ग में जो है अभी परमानेंट हम लोग स्वर्ग में बन चुके हैं, अभी हमें जो है वो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा स्वर्ग में रिजर्वेशन हो चुका है। आपका साल्वेशन, आपका उद्धार जो है वो 3 स्टेप्स में है। आई विल स्पीक इन सेम इंग्लिश और मैं ट्रांसलेट करूंगा उसके साथ। और पहला जो है स्टेप है वी हैव बीन सेव्ड, कि हम बचाए जा चुके हैं। कब? जब हमने तौबा करी, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में स्वीकार किया, तब हम बचाए जा चुके हैं। और दूसरा जो प्रोसेस है वो है वी आर बीइंग सेव्ड, हम बचाए जा रहे हैं। ये प्रोसेस कब है? जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, जब आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह में चल रहे हैं और पवित्र आत्मा की मर्जी से चल रहे हैं और पवित्र आत्मा के अधीन रह करके चल रहे हैं, संगति में है, प्रभु के लोगों के साथ मिले हुए हैं और लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बने हुए हैं। दैट मीन्स यू आर बीइंग सेव्ड, आप बचाए जा रहे हैं। और तीसरा जो प्रोसेस है, हम बचाए जाएंगे कब? जब यीशु मसीह आएंगे और कलीसिया को अपने साथ उठा करके लेके जाएंगे, तब हमारा लास्ट प्रोसेस होगा कि हम बचाए जा चुके हैं। तभी जो है असलियत में पता चलेगा कि आप बचाए जा चुके हैं, नहीं बचाए जा चुके हैं। आर यू गेटिंग मी? हालेलुया। विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। और जब दुष्ट आत्मा, मैं शुरू करने वाला था, दुष्ट आत्मा जब एक परिवार में आता है तो उसकी कुछ निशानी होती है जिससे आप समझ जाएंगे
कि आपके परिवार में किसी दुष्ट आत्मा का या कोई जादू टोने का आत्मा आपके परिवारों में काम कर रहा है। ये हर एक विश्वासी को जो है वो पता होना चाहिए। सबसे पहला जो है कि बीमारियां आएंगी, तरह तरह की बीमारी आएंगी। एक ठीक होगा, दूसरा बीमार हो जाएगा, दूसरा ठीक होगा, तीसरा बीमार हो जाएगा, और आप डॉक्टर से लगातार मेडिसिन लेते रहेंगे और डॉक्टर जो है वो मेडिसिन दे दे के परेशान हो जाएगा, आप खा खा के परेशान हो जाएंगे, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे, यानी कि अल्ट्रासाउंड, कुछ ऐसे स्कैनिंग के लिए जाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्लड टेस्ट करवाने के लिए गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बीमार है, फिर भी बुखार आ रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, दर्द कर रहे हैं, जोड़ों में दर्द कर रहे हैं, बॉडी पेन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। यू नो दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि कोई ना कोई दुष्ट आत्मा जो है वो हमारे परिवार में जो है रह रहा है और हमारे जीवों को जो है वो परेशान कर रहा है, हमारे जितने परिवार मेंबर्स हैं उनको परेशान कर रहा है। और जो दूसरी चीज है वो है परिवार में बात बात पर झगड़े होने। कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो एक नॉर्मल बात है, झगड़े होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन जब दुष्ट आत्मा आपके घरों में का बात बात पर एक दिन में 3 4 बार आपके परिवार में झगड़े हो जाएंगे, कोई प्रार्थना नहीं रहेगी आपके घर में, कोई वचन पढ़ना नहीं होगा आपके घर में, संगत में जाने का, आराधना में जाने का मन नहीं होगा। ये एक बिगेस्ट साइन ऑफ डेविल कि आपके परिवारों में कोई इधर को मुंह करके बैठा होगा, बच्चे माँ बाप से बात नहीं कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ा चिन्ह है दुष्ट आत्मा का कि परिवारों को तबाह करना, तोड़ना। परमेश्वर का काम जो है वो लोगों को जोड़ना है, दया भरना, एक दूसरे से प्रेम को बढ़ाना। लेकिन जो दुष्ट आत्मा है वो परिवारों को तोड़ेगा। दुष्ट आत्मा जो है वो परिवारों में झगड़े कराएगा। 2 जन परिवार में रह रहे हैं लेकिन दोनों जन एक दूसरे से बोलते नहीं। एक फैमिली को मैं मिला, तकरीबन 6 मंथ उनको हो गए थे कि वो एक दूसरे से नहीं बोलते, और जब उन पर प्रार्थना करनी शुरू करी और उन्होंने एक दूसरे से बोलना शुरू किया, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों पति पत्नी और 6 मंथ तक एक दूसरे से बोले नहीं। आप फिर बोलेंगे ये थोड़ा बहुत बोलते होंगे बीच बीच में, नहीं, वो जो उनका कहना था। लेकिन जैसे उन लोगों पर प्रार्थना हुई, अब तब से आई थिंक कि इस बात को 6 या 7 साल हो चुके होंगे, तब से जो है वो अभी भी आराधना में आते हैं, लेकिन तब से ये वाली प्रॉब्लम उनके घर में नहीं आई। बीमारी बार बार आना और परिवारों में झगड़े होना, बिना बात के झगड़े, कोई भी बात नहीं है फिर भी झगड़े, कुछ प्रॉब्लम नहीं है एक दूसरे से फिर भी झगड़े, पति पत्नी के, बच्चों के मां बाप से, मां बाप के बच्चों से, कोई एक दूसरे के साथ बैठकर खुश नहीं, कोई एक दूसरे को बुला करके खुश नहीं, कोई एक दूसरे से मिलकर खुश नहीं, कोई एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता। हालेलुया। इट मींस कि डेविल जो है वो परिवार में काम कर रहा है। आप समझे इस बात को। और जो तीसरी बात है वो भी आपको जो है अच्छे से समझनी है कि आपको बार बार रातों में जाग आनी, बे टाइम पर। कुछ तो टाइम होते हैं, जैसे मॉर्निंग 4 बजे उठ जाना, नहीं तो 5 बजे उठ जाना। ये कोई अनअवेयरिंग टाइम नहीं है, ये कोई अननोन टाइम नहीं है। इस टाइम पर आप प्रार्थना कर सकते हैं, इस टाइम पर आप प्रभु की हुजूरी में जा सकते हैं। नहीं तो आप, कुछ लोग जो हैं वो नॉर्मली बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, सैर करने के लिए, वॉकिंग के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे 12:15 बजे जागा जनी, 1 बजे जागा जनी, 2:45 बजे जागा जनी, और उसके बाद एकदम से कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी रहनी बॉडी में, या शरीर में कुछ ऐसी परेशानी रहनी, जहाँ माइंड में कुछ ऐसे स्ट्रेस आ जाना एकदम से कि जो है वो हमें समझ में नहीं आ रही, कि बाद में नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं नींद आ रही, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कुछ भी। दैट इज डिमोनिक पावर। और उससे ज्यादा जो हमें जो समझने की जरूरत है कि इन दुष्ट आत्माओं को अपने घर से कैसे निकाला जाए, और इन दुष्ट आत्माओं से कैसे लड़ा जाए, और जो कि हमें दिखती नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे ऑपोजिशन आनी या कुछ ऐसा ना, वो भी डिमोनिक पावर से हो सकता है। हालेलुया। लेकिन अब सवाल ये है कि हम कैसे दुष्ट आत्माओं से लड़ें। अब सवाल यह है कि हम कैसे दुष्ट आत्मा पर प्रबल हो। अब सवाल यह है कि हम कैसे जैवंत जिंदगी जो है वो बसर कर सकते हैं।
सबसे जो पहली बात है मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि अगर आप हाफ माइंडेड हैं, अगर आपकी जिंदगी जो है आधी मसीह में है, आधी संसार में है, तो आप कभी भी दुष्ट आत्माओं पर प्रबल नहीं हो सकते। ये बात आप अच्छे से समझ लें पहले। अगर आप दोगलापन आपके अंदर है, आप आधे मसीह में हैं और संसार को भी खुश करना है और मसीह को भी खुश करना है। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे कुछ संसार के फैशन रखने, जैसे अपने बालों को कलर करना, कुछ ऐसी चीजें जो है अपनी जिंदगी में रखनी, जैसे कुछ कपड़े ऐसे पहनना, फटे कपड़े पहनना। और हम लोग सोचते हैं जहाँ दुनिया के सॉन्ग्स पर जो है वो छोटी छोटी वीडियोस बना करके स्टेटस लगाना। और हम लोग क्या है कि संसार में भी जीना चाहते हैं और प्रभु में भी जीना चाहते हैं, संसार को भी रखना चाहते हैं, इस वर्ल्ड को भी रखना चाहते हैं और प्रभु को भी रखना चाहते हैं। आपकी लाइफ एकदम से क्लियर, अगर आप खुदावन में जी रहे हैं, आपकी लाइफ एकदम से सही होनी चाहिए। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जो ठंडे, ना तो ठंडे हैं ना गर्म है, उन लोगों को पसंद नहीं करता जो सील गर्म है, गुनगुने, पंजाबी में सील गर्म और हिंदी में गुनगुने, जो गुनगुने इन अ सेंस कि ना तो गर्म और ना ठंडे। ऐसे लोगों को परमेश्वर जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। बाइबल में लिखा कि मैं आपको अपने मुंह से निकाल दूंगा, क्योंकि ना तो तू गर्म है और ना तू ठंडा है। हालेलुया। और अगर आप आधी जिंदगी संसार को भी खुश करना है, आधा दिल जो है संसार को दिया हुआ है और आधा दिल जो है वो परमेश्वर को दिया हुआ है, दैट विल नॉट वर्क। आप कभी भी डेविल से प्रबल नहीं हो पाएंगे, कभी भी डीमन से प्रबल नहीं हो पाएंगे, शैतान की ताकतें, दुष्ट आत्माओं से कभी भी आप प्रबल नहीं हो पाएंगे। हर एक चीज जो आपको संसारिक लगती है, जो कार्नल लगती है, आपको उन्हें छोड़ना है। जो चीजें जरूरी नहीं है, जैसे आपके बालों का आपको कलर करना, बालों का, कुछ लोग बड़े अलग अलग तरह के नीले पीले कलर चले हुए हैं ना, वो अपने बालों पर कलर करना और अपने बॉडी पर टैटू बनाना, जैसे यहाँ पर किसी का नाम लिख लेना, नहीं तो यहाँ पर कुछ टैटू बना लेना, कुछ शेर बिल्ली जो भी कुछ बनाते हैं लोग, ये चीजें बना लेनी, ये टोटली डिमोनिक है। अपने शरीर पर टैटू बनाना ये क्रिश्चियनिटी का कोई भी चिन्ह नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे मैं अपने बॉडी के ऊपर क्रॉस बनाना चाहता हूं। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको साफ और क्लियर बताना चाहता हूं, अगर आपके माइंड में ये चीजें आ रही है कि मैं अपने हाथ पर, मैं अपने बॉडी पर, अपनी गर्दन पर यहां पर क्रॉस का निशान बनाऊंगा और शायद मैं बहुत ज्यादा क्रिश्चियन लगूंगा, नो। आप शैतान का काम कर रहे हैं, आप डेविल का काम कर रहे हैं। What you have to do? आपको जो डिमोनिक पावर, अगर आपको साइन लगते हैं आपके घर में, आपकी लाइफ में ऐसे साइन है, आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, आपके बिजनेस जो है बार बार फ्लॉप हो रहा है, आप जो भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जो भी काम शुरू कर रहे हैं, बार बार वो गिरता जाता है, आप ब्लेस नहीं हो पा रहे हैं, आप पर फाइनेंशियल जो है ब्लेसिंग्स नहीं है, आप पर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग नहीं है, आप स्पिरिचुअल रीति में रुके हुए हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू? आपको एक साइडर होना है। सबसे पहले तो आपको खुदावंद के बनना है। तौबा करें, पश्चाताप करें और खुदावंद में वापस आ जाएं। हालेलुया। ये फैशन, ये सब चीजें आपको प्रभु के साथ नहीं जोड़ सकती। ये दुनिया के फैशन रखने, ये सब चीजें रखनी आपको प्रभु के साथ नहीं जोड़ सकते। हालेलुया। और दूसरी जो बात है वो है कि आप, एक मैं वचन पढ़ना चाहता हूं आपके साथ। आप अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लेंगे, पढ़ेंगे मेरे साथ, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। और ये लिखा हुआ है याकूब की पत्री, इन इंग्लिश दैट इज जेम्स, एपिस्टल ऑफ जेम्स। ये लिखा हुआ है उसका 4 अध्याय, उसका 7 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा।
सबसे पहले आपको क्या करना है, यू नीड टू कम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको परमेश्वर के अधीन होना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आप अपने परिवार से दुष्ट आत्माओं को भगाना चाहते हैं, जो दुष्ट आत्मा आपके परिवार को तोड़ रहा है, जो दुष्ट आत्मा आपके परिवार को अलग कर रहा है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको परमेश्वर के अधीन होना है पूरी तरह से। हालेलुया। कोई भी ऐसी चीज जो आपको परमेश्वर से दूर करती, वो आपको अपनी लाइफ में नहीं रखनी है। गंदे मजाक आपको नहीं करने हैं। आप लड़कों में खड़े हैं, आप बहन हैं, लड़कियों में खड़ी हैं, तो आपको एक बात हमेशा मनन रखना है। आपको एक बात हमेशा आपके माइंड में बैठी होनी चाहिए कि आप यीशु मसीह की बेटी हैं, आप यीशु मसीह के बेटे हैं। दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। वो आपको समझना ही है, वो आपको अपने माइंड में रखना ही है कि आप कौन हैं। हालेलुया। आप गंदे मजाक ना करें। गंदा मजाक जो है वो परमेश्वर के अभिषेक को कम करता है। गंदा मजाक जो है आपको जो है वो पाप के अंदर खींचता है। गंदे मजाक, डबल मीनिंग वाले मजाक आपको जो है वो खींचते हैं। हालेलुया। और ऐसी चीजें जैसे नशे करना, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं, ऐसे विश्वासी हैं जो लोग बोलते हैं कि हम लोग शराब नहीं पीते लेकिन बियर पी लेते हैं, वो ठंडी होती है, माइंड को ठंडा करती है। नशा ही है। और कोई भी जन अगर बोल दे कि बियर में नशा नहीं होता, कोई भी जन बोले, आप स्प्राइट क्यों नहीं पीते, फिर जब आप कोई कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं ले, जूस क्यों नहीं ले लेते, आप फिर वही क्यों लेते हैं, बियर ही क्यों लेते हैं कि आपको बियर ही पीनी है। कुछ लोग अपने बच्चों को जो है वो सर्दी से बचने के लिए कुछ रम वम ये सब चीजें दे देते हैं। दैट इज नॉट क्रिश्चियनिटी, दैट इज नॉट बिब्लिकल, वो बिब्लिकल नहीं है। हालेलुया। ये बात आपको समझनी है कि आपको परमेश्वर के अधीन होना है। जब अय्यूब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो शैतान ने कहा कि परमेश्वर से कह रहा है कि आपने जो है वो अय्यूब के हर एक चीज के ऊपर जो है वो एक बाड़ा बांधा हुआ है। क्यों उनके ऊपर? अगर आप अय्यूब उसका 1 अध्याय पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि क्यों अय्यूब की हर एक चीज के ऊपर परमेश्वर का बाड़ा था। वो परमेश्वर के भय में रहने वाला था, वो प्रार्थना करने वाला बंदा था, वो वर्शिपर था और परमेश्वर को सैक्रिफाइस करने वाला था और अपने बच्चों के लिए भी सैक्रिफाइस करता था कुछ चीजें के कहीं मेरे बच्चे ने कोई पाप ना किया हो। हालेलुया। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के अधीन आना है, आपको परमेश्वर के अधीन होना है। जब हम मिस्र में देखते हैं जो लास्ट बवा थी, जो पहलोठों की बवा थी, तो वहां पर क्या था कि जिनके घरों के ऊपर जो मेमने का लहू लगा हुआ था वो परिवारों में मौत नहीं गई, और जिन परिवारों के ऊपर नहीं लगा हुआ था वहां पर वो गई। यानी कि मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं कि जो अगर आपकी जिंदगी के ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है तो आपकी जिंदगियों में डेविल कभी भी नहीं आ सकता, आपकी लाइफ में डेविल कभी भी नहीं आ सकता। लेकिन अगर आपकी जिंदगी यीशु मसीह के लहू से खाली है, हालेलुया, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। पत्रियों आप पढ़ेंगे ना, संत पौलुस की पत्रियां पढ़ेंगे, वहां पर बहुत बार जिक्र है कि परमेश्वर के लहू में सामर्थ है और परमेश्वर का लहू आपकी लाइफ में होना चाहिए। हालेलुया। वो हमारे हर एक पाप को जो है वो क्षमा करता है, प्रभु यीशु मसीह का लहू, और वो हमें हर एक प्रॉब्लम से बचाता है। जब हम बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब हम बोलते हैं यीशु के लहू में जय, यीशु के लहू में जय, आई से टू एवरी बिलीवर कि जब आप प्रार्थना करते हैं, यूज दिस वर्ड, इस वर्ड को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें अपने परिवारों में कि यीशु के लहू की जय। देयर इज विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। वो एक कतरा, बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के लहू बहाने से हम लोगों ने निजात पाई है, हम लोगों ने शिफा पाई है। हालेलुया। आपका प्रार्थना करना, मैं बहुत बार एक चीज बोलता हूं कि जो प्रार्थना नहीं करता वो पाप करता है। जो
जो प्रार्थना नहीं करता है उसको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, उसको परमेश्वर पर कोई भी किसी भी तरह का भरोसा नहीं। आई विल डेफिनेटली से इट कि उनको परमेश्वर के ऊपर कोई भरोसा नहीं। अगर आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, आप उसके चरणों में बैठेंगे, आप बाइबल रीड करेंगे, आप खुदावंद की हजूरी में जाएंगे। मैं एक बात बड़ी अच्छी बोलता हूं, बड़ी अच्छी लगती है मुझको बोलने के लिए, कि चर्च जाने से कोई धर्मी नहीं बनता, लेकिन जो धर्मी है वो चर्च जाने से रुक नहीं सकता। हालेलुया। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ चर्च जाना ही मेरे लिए काफी है, मैं धर्मी बन जाऊंगा, नो। आपको यीशु मसीह के लहू को अपने उधाले पहनना, अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर पहनना है। जैसे ये मैंने कपड़े पहने हुए, वैसे अपने यीशु मसीह को अपने ऊपर पहनना। हालेलुया। और अपने घरों में प्रार्थना करना, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। आप प्रार्थना करें, अपने घर में प्रार्थना करें, और जब आप पूरी तरह से आप अभिषेक में भर चुके हो, तब आप उठें अपनी जगह से और अपने घर के चक्कर लगाना शुरू करें प्रार्थना करते करते। डू इट डेली। अगर आपको लगता है आपके घर से बीमारी नहीं निकल रही है, आपके घर से झगड़े नहीं निकल रहे हैं, आपके परिवार में बार बार कोई रात को उठ रहा है और उनको बाद में नींद नहीं आ रही है, जहां रात में कुछ लोगों के साथ गलत होना, सेक्सुअल एक्टिविटी होना, दैट इज टोटली डिमोनिक। और अगर आपको किसी भी तरह से, किसी भी रीति से ऐसा हो रहा है, तो आप खुदावंत के अभिषेक में भरें, प्रार्थना में बैठें और प्रभु के अभिषेक में भरें, और अपने परिवार के चक्कर लगाना शुरू करें, अपने घर के चक्कर लगाना शुरू करें। मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप करेंगे तो आपके परिवार में एक बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव आप देखेंगे। हालेलुया। यू नो, और दूसरी चीज, आप रोजा रखें, फास्टिंग करें अपने परिवार में, और महीने में 15 दिन में एक बार अपने सेवक को, अपने पास्टर को अपने घर में बुलाएं और प्रार्थना करें उनके साथ बैठ करके। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो पास्टर को अपने घर में बुला लेते हैं, लेकिन जो पूरा टाइम है उनको खिलाने पिलाने में निकल जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो पास्टर भी कुछ ऐसे होते हैं। सो वो बोलते हैं कि खाना पीना बस ठीक है, इनके घर में आए हैं, खाएं पिएंगे फिर चले जाएंगे। मैं ये बोलता हूँ कि आप कपड़ा बिछाएं और वहाँ पर प्रार्थना के लिए बैठें। अपने पास्टर को बोले, पास्टर जी खाएं पिएंगे, हम लोग बिल्कुल खाएं पिएंगे, हम लोग चाय पिएंगे, सब कुछ बना है, लेकिन कुछ समय पास्टर जी हम आपके साथ प्रार्थना करना चाहते हैं। पास्टर जी कुछ समय हम आपके साथ प्रार्थना में बिताना चाहते हैं। आप पूरा परिवार जो है वो बैठ जाएं और कहें कि पास्टर जी हम आपके साथ प्रार्थना में कुछ समय बिताना चाहते हैं, और गैर जुबान में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें वहां पर बैठ करके। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि तुरंत ही आपके परिवार में एक बड़े चेंज, बड़े एक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। एक बड़े चेंज आप अपने परिवारों में देखने शुरू करेंगे। हालेलुया। व्हाट यू हैव टू डू, परमेश्वर के अधीन होना है। और तीसरी बात क्या है कि आपको चर्च ना मिस करें। आप लगातार चर्च में जाएं। आपकी लाइफ में नई चेंज आ रहा है, आपकी लाइफ में नई बदलाव आ रहा है, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, आप चर्च कंटिन्यू करें, प्रार्थना करें, वहां पर आत्मा से भरें। प्रभु को कहें, प्रभु मुझे अपने अभिषेक से भर, प्रभु मुझे अपनी अनॉइंटिंग से भर, मुझे अपने जलाल से भर, मुझे अपने मसाज से भर खुदा। और चौथी बात, मिनिस्ट्री में हेल्प करें। आप अपने पास्टर के साथ खड़े रहें और उनको मिनिस्ट्री में हेल्प करना शुरू करें। आपके पैसे से रूहें बचनी चाहिए, आप अपना दसवांश निकालें। हालेलुया। और ये सब बातों के साथ एक और बात, अगर आपका परिवार प्रार्थना में एक साथ बैठ सकता है तो आप एक साथ हाथों को पकड़ें एक दूसरे के और प्रार्थना करें। अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों सहमत हैं और आप एक दूसरे का हाथ पकड़कर डेली प्रार्थना करेंगे, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आ जाएगा। कुछ दुष्ट आत्मा ऐसे होते हैं जो परिवारों में जो है बेबी ब्लेसिंग को रोक के रखे रहते हैं, बेबी ब्लेसिंग को रोका हुआ है, और दोनों जी जो हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जो है कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। डॉक्टर के साथ मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे जैसे डॉक्टर बोल रहा है वैसे करते जा रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। श्योरली यू विल गेट ए वेरी ब्लेस्ड रिजल्ट। क्या करना है आपको, व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक साथ बैठना है। दोनों जनों ने, हस्बैंड वाइफ ने एक साथ बैठना है और हाथों को पकड़ करके प्रार्थना करनी है। प्रभु इस बंधन को तोड़, तू कर सकता है। आपका परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है।
हालेलुया। और ये 4 चीजें करने के बाद आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो एक नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट होगा। 4 चीजें आप जब आपकी लाइफ में आ जाएंगी, जो आपको रिजल्ट मिलेगा, नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट मिलेगा। आमीन। सो खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने आशीष पाई है। और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए जो है वो आप फॉलो करें, यहाँ पर जो है आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको जो है वो मिल जाए। मैं गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस करे। खुदावंद में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें।